लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है हमारे नाज़रीन और नाज़रात के किए हुए सवालों के जवाब देने का। ख्याल रहे कि हमारे नाज़रीन और नाज़रात हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में अपने सवालात को लिखते हैं। हम उनके सवालों के जवाबात कुरान व हदीस और दीगर किताबों के हवालों से पेश करने की सआदतें हासिल करते हैं। हमारे नाज़रीन में से उन्होंने सवाल किए हैं कि कहा जाता है कि असर से मगरिब तक अगर कुछ ना खाए तो कहते हैं कि आधे दिन का रोजा हो गया। क्या ये मानना सही है? यानी असर से मगरिब तक अगर कुछ खाया पिया नहीं बल्कि भूखा रहा, जिस तरह रोजादार रहता है, तो क्या ऐसा करने से आधे दिन के रोजे का सवाब मिलता है? ये इनका सवाल है। मैं जवाब अर्ज करूं इससे पहले दीगर नाज़रीन से अर्ज है कि अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप अपने सवाल को हमारे चैनल की किसी भी वीडियो के कमेंट्स में लिखिए। आपका सवाल हम तक पहुंचेगा। इंशाअल्लाह हम आपके सवाल का जवाब भी पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। तो असर से मगरिब तक अगर कुछ नहीं खाया तो क्या रोजा होगा? रोजा किसको कहते हैं? आप बाहर शरीयत उठा के देखें, फतवा रिजविया शरीफ उठाकर देखें, मसाइल की जितनी किताब उठा करके देखें, उसमें रोजे का जो डेफिनेशन है, रोजे की जो तारीफ है कि रोजा कहते किसको है, उसमें लिखा है सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक, सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से, हम बिस्तरी से रुकने का नाम रोजा है। रोजे का शुरुआती वक्त और एंड वक्त जो है, शुरू और आखिर वक्त जो है, शरीयत ने बयान कर दिया है। सुबह सादिक से शुरू होता है रोजे का वक्त और सूरज डूबने तक रहता है। इस बीच खाने पीने से रुके रहने का नाम रोजा है। जी हाँ, इसी को बोलते हैं रोजा। और कोई रोजा आधा नहीं होता, पौन नहीं होता, रोजे का कोई हिस्सा नहीं होता। या तो एक होता है या तो फिर नहीं होता। अगर आधा ही होता तो फिर ये होता कि रमजान के महीने में कोई आधा रोजा रख लेता आज, फिर उसके बाद दिन में कुछ खा लेता, आधा रोजा तो हो गया। तो कोई रोजा आधा नहीं होता, पौन नहीं होता। रोजा अगर है तो एक होगा, नहीं है तो फिर पूरा ही नहीं होगा। रोजे का कोई एक हिस्सा नहीं है कि ये रोजे का एक हिस्सा है, आधा हिस्सा हो गया, आधे हिस्सा आप कल रख लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो लोग आधे आधे रखना शुरू कर देंगे। और ये खासकर असर की नमाज के बारे में बहुत ज्यादा गलत फहमी है लोगों की कि असर से मगरिब तक नहीं खाना। बाज़ औक़ात लोग ऐसे भी सोचते हैं कि असर से मगरिब तक नहीं खाओ और इस वक्त खाना मरहूमीन को दिया जाता है, तुम खाओगे तो मरहूमीन का हिस्सा खत्म हो जाए। ऐसी भी जिहालत और नादानी वाली बातें आवाम में मशहूर है कि असर से मगरिब के बीच में कुछ ना खाओ, उस वक्त मरहूमीन को खाना दिया जाता है, तुम खाओ तो मरहूमीन के खाने से कटौती हो जाएगी। मरहूमीन कब्र में, उनके साथ खाने पीने का मामला, कब्र में खाने पीने का मामला सिर्फ अंबिया किराम के साथ किताबों में आया है कि अंबिया किराम को कब्रों में रोजी दी जाती है और शोहदा के लिए भी है। लेकिन दिगर जो आम लोगों के लिए है, उनके लिए ऐसी बात नहीं कि कब्र में उनको रोजी भी दी जाती है, ऐसा नहीं है। तो ऐसा खाने पीने का मामला उनके साथ तो हो, जन्नत में होगा कि जन्नत में खाएंगे पिएंगे। और अगर खाएं पिए भी मरहूमीन तो फिर उनके साथ ये दुनिया से ऐसा कोई ताल्लुकात नहीं कि असर की नमाज के बाद अगर दुनिया में उनके हयात वाले खाएं, हयात के रिश्तेदार खाएं तो उनके साथ कोई मामला हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, सब कुछ नहीं है। तो असर से मगरिब के बीच में रोजे की कोई हैसियत नहीं है। गलत सोच है, ये गलत फहमी है, इसकी इस्लाह कर लीजिएगा। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन बेजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।